करते हैं आज की अगली कहानी की। और अब बात बीजेपी सांसद और मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत की करूंगा। कहानी है पंगे की। पंगा एक फिल्म भी आई थी, आपको याद होगा, कंट्रोवर्सी क्वीन है कंगना रनौत। अब उनकी इस पंगे का नया सीक्वल आया है, पंगा 1, पंगा 2, पंगा 3, पंगा 4, न जाने कौन सा है, ये देखते हैं। सियासत में लगातार वो सुर्खियों में बनी रहती है। कंगना रनौत की बड़े पर्दे पर फिल्म पंगा आई थी, आपने शायद देखी भी हो, हालांकि मैंने तो नहीं देखी। इसके बाद जेन जी को गटर जनरेशन कहने के बाद उनकी फिल्म पंगा 2 आपने देखी, जब उन्होंने गटर जनरेशन का। कुछ दिनों के बाद सीक्वल 3 आया, जब उन्होंने कहा कि देश की धरोहर है जेन जी, यानी यू टर्न लिया उन्होंने अपनी पुरानी बात से, जिसको आप पंगा 3 कह सकते हैं। अब कंगना रनौत पंगा 4 सीक्वल लेकर आई। सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह पर कुत्ता से लोमड़ी तक दिए उनके बयान अब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुनिए। लेकिन बेबाकी और बेलगाम बयानबाजी में फर्क होता है, और यही फर्क अब कंगना के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है, क्योंकि जनता अब उन्हें सिर्फ फिल्मी पर्दे पर नहीं देखती, बल्कि अब उन्हें संसद में भी देखती है। कंगना रनौत के लिए करियर का एक बड़ा हिस्सा उनकी बेबाकी है। वो सीधे बोलती हैं, बेलाग बोलती हैं, बिना घुमाए बोलती हैं, और कई बार तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जाती है जो तुरंत सुर्खियां बन जाती है, खबरों में आ जाती है, विवाद खड़े कर देती है। यही उनकी ताकत भी है, और अब यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि एक्ट्रेस कंगना और सांसद कंगना के बयान के बीच का फर्क समझना होगा। जेन जी पर दिए बयान का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कंगना रनौत ने अपने से कहीं बड़े, कहीं सम्मानित नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी बता दिया। ये तब हुआ जब दोनों एक ही इंडस्ट्री से आते हैं, एक साथ फिल्म भी कर चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह का एक बयान आया और उन्होंने उनके बयान पर एक्टर पीयूष मिश्रा ने उन पर वार किया था। कंगना रनौत ने पीयूष मिश्रा के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सच तो ये कि हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस घर की रोटी खाती हूँ उसकी रखवाली करती हूँ और उसके लिए लड़ती हूँ। नसीर साहब नाम लेकर संबोधित करती हैं। नसीर साहब खाते तो इस देश का है, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए। आज के समय में इंसानों के लिए कुत्ता कहलाना भी एक तारीफ है, क्योंकि वफादारी और क्यूटनेस अब बहुत दुर्लभ हो गई है। नसीरुद्दीन जैसे लोमड़ी बनने से तो कुत्ता बनना ही बेहतर है। ये कंगना रनौत के सांसद जी के शब्द हैं। नसीरुद्दीन शाह की उम्र 76 साल है, वो 54 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि कंगना रनौत की उम्र अभी करीब 40 साल के आसपास होगी। वो 20 साल से फिल्मी करियर में, दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती है। और अगर विचारों में मतभेद है तो भी नहीं, भाषा की मर्यादा तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर शुरुआत में सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कह दिया था, सेलिब्स तब बोलेंगे जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को बोलेगा। साथ ही कहा कि एक कहावत है कि जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वो भौंका नहीं करता, जैसे ही हड्डी उसके मुंह से गिरेगी या दांत टूटेंगे तब वो भौंकेगा। नसीर शाह की उनकी जो भाषा थी, इसको भी कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। नसीरुद्दीन शाह ने तो कहावत का जिक्र किया था, लेकिन लगता है कि कंगना रनौत ने इसे पर्सनल ले लिया और पर्सनल अटैक भी शुरू कर दिया, जबकि नसीरुद्दीन शाह ने किसी का नाम नहीं लिया था। यहां तक कि इस पूरे विवाद में कंगना रनौत तो थी भी नहीं। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर पीयूष मिश्रा ने पलटवार किया। पीयूष मिश्रा रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्हें नसीरुद्दीन शाह का बयान याद दिलाया गया, तब उन्होंने नसीरुद्दीन साहब से सवाल किया था। पीयूष मिश्रा के इसी बयान के समर्थन में कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कंगना किसके पक्ष में है, सवाल यह है कि क्या एक सांसद की भाषा भी वही होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर होने वाली बहस में इस्तेमाल होती है। जबकि कंगना को तो पास्ट में उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब टोक भी चुके हैं उनकी इसी तरह की भाषा को लेकर। कंगना अब एक सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, वो जनता की चुनी हुई सांसद हैं, और जब संसद का कोई सदस्य बोलता है तो उनके शब्द सिर्फ उनका निजी गुस्सा नहीं होते, उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी भी साथ साथ चलती है। अब बहस सिर्फ नसीरुद्दीन शाह बनाम पीयूष मिश्रा की नहीं रह गई, बहस सांसद कंगना रनौत की भाषा पर छिड़ी। अब अपने बयान का बचाव करते हुए, जी हाँ, पहले तो वो जेन जी को कटर जनरेशन बोलती हैं, फिर उसको कहती हैं कि नहीं, ये तो धरोहर है देश की, क्योंकि मोहन भागवत साहब का बयान आ गया था।
आपको होगा, याद होगा मुंबई में जिन्होंने कहा था कि जेनजी जो है वो देश विरोधी नहीं है, वो हमसे अधिक समझदार है, हमसे अधिक देशभक्त हैं। कंगना रनौत उसके बाद पलट गई थी और कहा था कि नहीं, ये तो धरोहर है। लेकिन अब फिर उन्होंने जेनजी पर जो गटर वाला बयान दिया था उसका उसी पक्ष में दोबारा खड़ी हो गई है। बॉलीवुड पर सवाल उठा रही हैं, नसीरुद्दीन शाह पर पड़ोसी देश के पक्ष में लड़ने का आरोप भी लगा रही है। ये दोगलापन फिल्म इंडस्ट्री का भी नहीं चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो घड़ियाली आंसू जंतर मंत्र के लिए बहा रहे थे, वो सेम आंसू इनको अब ये बच्चों के लिए भी झारखंड में भी बहाने चाहिए। उनकी भी तो दुविधा है। और कोई जेनजी नहीं है, हम खुद युवा हैं, हम खुद नारी हैं, हमें जो है युवा विरोधी बना दिया है। हम क्यों युवा विरोधी बनेंगे? हम तो खुद युवा है, खुद वर्किंग वुमन है, खुद करियर वुमन है, खुद एक ऐसे छोटे मुकाम से उठकर ऊपर आए हैं। ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मरे रहते हैं। आई वांट टू नो कि अब पार्टीशन को भी इतने साल हो गए हैं, तो ये लव स्टोरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? कंगना रनौत जितना सफाई देने की कोशिश करती हैं, उतना ही वो उसमें फंसती जाती है। कंगना के बयान लगातार उनकी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करते रहे। आपको याद दिला रहा हूं कि कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन और गटर छाप कह दिया था, जिसके बाद उनकी अपनी ही पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तस्वीर बदली। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जेनजी और जेन अल्फा के साथ संवाद किया, तो कंगना ने उसके बाद युवाओं की ताकत को धरोहर बताते हुए देश के लिए इस जेनजी की तारीफ शुरू कर दी। देखिए कंगना अपने बयानों पर अब क्या सफाई दे रही थी, ये अतीत के बयान। अगर हम किसी युवा वर्ग को संबोधित करें तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सब बताइए मेरा ऐसा कहा मैंने लिखा है कि सब युवा गटर है। मैंने स्पेसिफिकली सम पीपल या सम वुमेन, ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। देखिए जेनजी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। देखिए जेनजी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। जो ताजा बयान दिया उन्होंने, जो आप अभी एनआई की बाइट देख रहे थे, उसमें वो कह रही कि सम पीपुल कहा मैंने, सम कंगना, सम को कॉकरोच का। लेकिन जब उन्होंने ये जो बयान चल रहा है, ये जो हरी साड़ी में, ये इसमें सम शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, और जो पुराना बयान था पिंक साड़ी वाला, उसमें वो कह रही हैं गटर जनरेशन। तो गटर जनरेशन में तो जनरेशन तो सभी के लिए होता है, उसमें फिर सम कहां से आ गया? कंगना रनौत ने भले ही यू टर्न लिया हो, यू टर्न कर लेके फिर एक यू टर्न लिया हो, लेकिन शब्दों के तीर तो छूट चुके हैं। और आज की डेट में, सोशल मीडिया के जमाने में, कैमरे के जमाने में, डिजिटल युग के जमाने में कुछ भी चीज छुपाई नहीं जा सकती। सब जो आप कह चुके हैं, कर चुके हैं कैमरे के सामने, वो दोबारा निकाल लिया जाता है। तीर भले ही छूट चुके हैं, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है लंबे समय तक। जेन-जी को गटर जनरेशन बताने वाले बयान का मामला कोर्ट पहुंच गया है। आगरा की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, राजद्रोह और आईटी एक्ट कई धाराओं में कार्रवाई की मांग तक अब कर दी गई है। कंगना रनौत के पूरे करियर से विवादों का पुराना नाता है। ये भी कह सकते हैं कि जहां कंगना होती है वहां विवाद होना लगभग तय मानिए। कंगना का फिल्मी करियर ही अब आप देख लीजिए। कॉफी विद करण शो में कंगना ने करण जौहर को नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर और बॉलीवुड का मूवी माफिया कहा था। क्रिश 3 के समय कंगना और ऋतिक रोशन के बीच कथित रिलेशनशिप की अफवाहें सामने आई थी। बाद में कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा, जिस पर ऋतिक ने डिफेमेशन का केस उन पर किया। दीपिका पादुकोणे की मेंटल हेल्थ कैंपेन को पीआर स्टंट कंगना ने करार दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड को उन्होंने गटर कहा था। जाने माने फिल्मी गीतकार जावेद अख्तर ने भी मानहानि का केस किया। बाद में कंगना ने उनसे माफी मांगी और ये केस वापस हो पाया। अब कंगना रनौत सियासत में है तो जेन-जी पर गटर से धरोहर तक और नसीरुद्दीन शाह पर कुत्ता से लोमड़ी तक कंगना रनौत के बयान लगातार सुर्खियां तो बटोर लेते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सुर्खियों से आगे भी कोई जिम्मेदारी होगी? आखिर कंगना कब समझेगी कि सांसद की जुबान सिर्फ उनकी नहीं होती है, उनके साथ जनता की उम्मीद और पद की गरिमा भी जुड़ी होती है। मैं ये देखना चाहूंगा कि कंगना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडी हिमाचल की और वहां के लोगों के बारे में कब और कितना बोलती हैं और किस तरीके से बोलती हैं, ताकि वो भी हेडलाइंस बने और सुर्खियां बटोरी जाए, ना कि इस तरह के विवादित बयान देकर वो गलत वजह से सुर्खियों में बंधी रहे। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करता हूं पब्लिक व्यू की। मेरा फेवरेट सेगमेंट आज के व्यू में संध्या चौधरी जी का ये पोस्ट है मिड डे मील स्कीम के बारे में। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़, सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे, बच्चे देश का भविष्य है। मिड डे मील स्कीम पर ही सुजीत सिंह का एक पोस्ट है,
खराब गुणवत्ता का भोजन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और मजाक है। जिम्मेदार विभागों को भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच करनी चाहिए। बच्चों को पौष्टिक, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना उनका अधिकार है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।